हाय, टुडे आई विल टेल यू अबाउट हाउ आई टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ। कैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन कम सेल्फ टॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? सो मेडिटेशन का मतलब होता है कि ध्यान। ओके, कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से कर रहे हो दैट मीन्स आप मेडिटेशन कर रहे हो। ओके, सो मेडिटेशन का अगर हिंदी में उसको हम लोग कन्वर्ट करें, उसका मीनिंग होता है कि ध्यान। सो बहुत लोग को लगता है कि मेडिटेशन मतलब कि सिर्फ आंख बंद करके बैठो एंड कोई भी एक मंत्र चांट करना, जैसे कि ओम 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 ओम। सो ये भी मेडिटेशन है, बट मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं मेडिटेशन के। कुछ मेडिटेशन में आपको कोई मंत्र चांट करना होता है, या फिर कुछ मेडिटेशन में आपको अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना होता है। कुछ टाइप के मेडिटेशन में आपको आपका माइंड एकदम शांत रखना होता है। ओके, बट ये सब टाइप्स है। सो हमको वही लगता है कि मेडिटेशन यही चीज़ है और हमसे ये होगा नहीं, इसलिए हम लोग भागते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है शांत बैठना पड़ेगा, और उसके शांत बैठा नहीं जाता उनसे। उनको जैसे ही मेडिटेट करने बोलो उनका हेडेक चालू हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे तरीके हैं। ओके, आपको कौन सा तरीका आपको जम रहा है वो तरीके से आप कर सकते हो। ओके, दिस वन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है और ईजी टू डू है। ओके, आपको कुछ प्रेशर नहीं देना है खुद पे ज़्यादा, उल्टे का प्रेशर रिलीज कर रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठना है। ओके, कंफर्टेबल पोजीशन में ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो। ओके, ऐसे भी बैठ सकते हो। ओके, सिर्फ आपको आपका बैक स्ट्रेट रखना है। ओके, ऐसे कोई नहीं बैठेगा, बैक आपको आपका स्ट्रेट रखना है। और अगर आपको बहुत टाइम तक बैक स्ट्रेट रखना नहीं होता है तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। ओके, वॉल का सपोर्ट लेके भी आप बैठ सकते हो। सो नेक्स्ट, जनरली क्या लगता है लोगों को कि आपको माइंड एकदम शांत करना है मेडिटेशन के टाइम, बट वो पॉसिबल नहीं है। ओके, वैसा होगा ही नहीं, आपका माइंड शांत बैठेगा ही नहीं। ओके, अभी तो उसको टाइम मिला आपसे बात करने का। ओके, अभी तो उसको टाइम मिला आपको बताने का कि आपके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपना माइंड शांत रखो। ओके, आप अपना माइंड शांत रख ही नहीं पाओगे। ओके, स्टार्टिंग स्टेज में तो कभी नहीं रख पाओगे। इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू कि कोई थॉट्स आए नहीं माइंड में। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो। ओके, ये वाले मेडिटेशन में, मतलब आज जो मैं बता रहा हूँ टाइप मेडिटेशन का, उसमें हम वही करने वाले हैं। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देने हैं। ओके, आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। सो मैं जनरली ऐसे बैठता हूँ। ओके, ये मेरा सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। सो ये कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने का, और ट्राई करो कि आप जहाँ पे बैठ रहे हो उसका आजू बाजू सब शांत है। ओके, बहुत आवाज़ नहीं होना चाहिए। अगेन आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली आइज क्लोज करना है। ओके, अगर आइज ओपन रख के करोगे तो आपको बहुत कुछ दिख रहा है, आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा। ओके, सो डाइवर्ट नहीं करना है। ओके, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। सो हमारे थॉट्स पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ओके, दैट्स वाई आइज क्लोज रखो। ठीक है, आइज क्लोज। सो ये पोजीशन में बैठना है आपको। देन डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। ओके, सो डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ में आपको क्या करना है, आपके माइंड में जितने भी थॉट्स आएंगे उसको आने देना है। ठीक है, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो। ओके, रेस्ट्रिक्ट मत करो अपने माइंड को कि नहीं थॉट्स नहीं आने देने, थॉट्स नहीं आने देने, ऐसा नहीं करना है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो। नेक्स्ट, थॉट्स में आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे। ओके, मे बी सुबह आपके साथ कोई झगड़ा हो गया, नॉट सुबह, ओके, कल परसों या फिर एक महीने पहले, या फिर जो भी है, झगड़ा हुआ, या फिर फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारा, या फिर बहुत स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है। ओके, बहुत सारा थॉट्स रहेगा, सबको अलग अलग थॉट्स आएंगे। सो मैं आपको बताता हूँ कि वो थॉट्स का आपको क्या करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, थॉट्स को उठाना है। ओके, एक एक करके थॉट्स को पिक करना है। ओके, और देखना है कि ये जो थॉट आ रहा है मेरे माइंड में वो एक्चुअल में स्ट्रेसफुल है। सो समझो आपने जो थॉट पिक किया, ओके, वो थॉट ऐसा है कि आप किसी पे गुस्सा हो गए हो, या फिर आप किसी पे भड़क गए हो। ओके, और वो आपके माइंड में चल रहा है बार बार। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो बात के बारे में सोचना है कि आप गुस्सा क्यों हुए, वो बात क्या थी, वो सिचुएशन क्या था, आपने रिएक्ट ऐसा क्यों किया। ओके, सिर्फ उस पर सोचना है। जैसे ही आप सोचोगे ना, आपको समझ जाएगा कि वो आपने क्यों गुस्सा किया। सो जनरली हम लोग विदाउट इंटेंशन गुस्सा हो जाते हैं। ओके, और गुस्सा होने के बाद खुद ही पछताते हैं। ओके, खुद ही पछताते हैं कि मैं गुस्सा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था ये वो, और फिर वो ही माइंड में चलते रहता है। सो क्या करना है, वो जो थॉट है उसको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि चल हाँ मेरे से गुस्सा हो गया। ओके, फ्रस्ट्रेशन में मैंने कुछ बोल दिया। ओके, एक्सेप्ट कर लो। ओके, एंड देन जाने दो वो थॉट को। ठीक है, पकड़ के नहीं रखना है कि अरे मैं गुस्सा क्यों हुआ, मुझे नहीं समझ रहा है क्यों हुआ, बार बार हो रहा हूँ मैं ये वो। सो सिर्फ एक्सेप्ट कर लो कि आप गुस्सा हुए थे। ओके, और नेक्स्ट टाइम नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट टाइम कैसे नहीं होंगे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन और करते जाओगे आपको समझेगा कि आप और धीरे धीरे काम होते जा रहे हो। ठीक है, सो धीरे धीरे आप गुस्सा होना बंद करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कर लो कि गुस्सा हो गए। ठीक है, वो थॉट को जाने दो। अभी समझो जो नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में आया, ओके, वो स्ट्रेस का है। ओके, कुछ तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस चालू है, उसका थॉट्स आपके बारे में बार बार घूम रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब थॉट को पिक करना है। ओके, और सोचना है कि जो थॉट के बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ, या इतना जो मुझे टेंशन है उसके बारे में, वो एक्चुअल में टेंशन लेने वाला है क्या। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने माइंड में बहुत सारी कहानियाँ बनाते रहते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम होती नहीं है कि हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, एक्चुअल में टेंशन लेने वाली बात होती नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा क्रिएटिव ऐसा करते कि यार बहुत टेंशन लाइफ में।
सो पहले सोचना है, ओके, मोस्टली 80% थॉट्स वैसे ही रहेंगे, क्या ना, हमने सिर्फ अपने माइंड में कहानियाँ बनाई है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं है और होगा कि नहीं वो भी पता नहीं। सो ये सब थॉट्स आपको समझेगा कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं जो हमको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली आपका माइंड ना शांत हो जाएगा। ओके, समझो आपके दिमाग में 100 थॉट्स चल रहे थे, ओके, उसमें से 50-60 थॉट्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे जिसने आपने सिर्फ कहानियाँ बना के रख दी। ओके, डेफिनेटली बहुत सारे 30, 40, 50 और भी थॉट्स रहेंगे जो एक्चुअल में प्रॉब्लम रहेंगे। ओके, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम रहेंगे, जो एक्चुअल में टेंशन लेने वाली बात रहेगी, मे बी फाइनेंस का रहेगा, कि रिलेशन का रहेगा, कि इमोशनल रहेगा, कि फैमिली का रहेगा। ओके, बहुत सारे थॉट रहेंगे जो एक्चुअल में थोड़े टेंशन लेने वाले हैं। ठीक है, सो आपको वो थॉट का क्या करना है, वो थॉट को पिक करना है। ओके, फिर उसके बारे में सोचना है कि इसका कुछ सोल्यूशन है क्या। जैसे आप है ना एक बार ध्यान देना चालू करोगे ना, आइज क्लोज करके बैठना चालू करोगे और एक एक थॉट पिक करना चालू करोगे ना, आपका माइंड ना आपको बहुत सारे सॉल्यूशन देगा, बहुत सारे। ओके, आपको समझेगा भी नहीं कि अगर अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, अच्छा मैं ये भी, इसका सोल्यूशन ये है, अच्छा इसका ये चीज़ का मैं ऐसे सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, या फिर ये चीज़ को ऐसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, आपका माइंड ही आपको बहुत सारे सोल्यूशन देगा। ठीक है, आपका माइंड ही आपको बहुत काम कर देगा। समझो कोई भी एक प्रॉब्लम है ना, उसका सिर्फ 3 चीज़ हो सकता है। ओके, या तो प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन रहेगा, या तो उसका सोल्यूशन है लेकिन आपके हाथ में नहीं है, ओके, या तो सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो सकती है। सो उसमें क्या करना है, अगर समझो सोल्यूशन आपके हाथ में है, ओके, आपको पता है ये सोल्यूशन है, तो सिर्फ सोचना है कि वो सोल्यूशन को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और वो कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि सोल्यूशन है लेकिन आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, सो अभी आपके हाथ में जो नहीं है उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते। सो बेटर सिर्फ एक्सेप्ट कर लो कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन मेरे हाथ में भी नहीं है, सो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो होने दो, जो हो रहा है होने दो। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है, तो जाने दो। कंट्रोल में है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो काय को टेंशन ले रहे हो। ठीक है, और लास्ट चीज़ ये हो सकता है कि उसका सोल्यूशन ही नहीं है, कि लाइफ में कोई तो एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ऐसे सिर्फ 100 में से एक ही चीज़ रहेगी आपके लाइफ में जिसका कुछ सोल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, सो वो थॉट को भी आप क्या कर सकते हो, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, ना ही सोल्यूशन आपके हाथ में है, ना ही एक्चुअल में कुछ सोल्यूशन है, तो क्या करना है, थॉट को एक्सेप्ट करना है, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, थोड़े टाइम तक रहेगी, फिर खुद ही सॉल्व हो जाएगी और इसका सोल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, सो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, आप हर एक थॉट को ले रहे हो, ओके, उसको एनालाइज कर रहे हो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम लेने वाली बात है क्या, एक्चुअल में इसका कुछ सोल्यूशन है क्या। ठीक है, एक्चुअल में ये चीज़ ठीक हो सकती है क्या, ठीक होने कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, आप एनालाइज कर रहे हो और धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, आपका माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड था ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपने क्या किया, बहुत सारे थॉट्स है, सब थॉट्स को आने दिया। ओके, एक एक करके आपने थॉट्स लिए, ठीक है, एक एक करके सॉल्व किए, एक एक करके वो माइंड का लोड कम हो रहा है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट डे मेडिटेशन किया, ओके, फर्स्ट डे मेडिटेशन किया, आपके दिमाग में 100 थॉट्स थे, सबका आपको सोल्यूशन मिल गया, सब ने आप एकदम फ्री हो गए। ओके, वैसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि हमारे माइंड में रोज़ थॉट्स आते हैं, जैसे मुंह में रोज़ कचरा आता है, हम रोज़ ब्रश करते हैं, सेम वे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, रोज़ थॉट्स आते हैं। ओके, सो रोज़ करना है। ओके, पर कैसा है, जब भी आप स्टार्ट करोगे ना तभी आपको बहुत लोड वाला फील आएगा कि बहुत लोड है, बहुत टेंशन है, पर जैसे आप धीरे धीरे करने लगोगे ना वो लोड धीरे धीरे कम हो जाएगा। समझो आज 100 प्रॉब्लम्स थे या फिर 100 थॉट्स थे, उसमें से आपने 20-40 का ये कर लिया, क्लियर कर लिए। ठीक है, बचे 60, कल आएंगे और 20, बचे कितने 80, अभी 80 में से आप और 30-40 निकालेंगे, बचे कितने 40। ऐसे धीरे धीरे ना आपके वो थॉट्स कम होंगे, धीरे धीरे आपका माइंड काम होगा, धीरे धीरे वो सब थॉट्स निकल जाएंगे आपके माइंड से। ओके, सो अपना मेन मोटो वही है कि जो माइंड में कंटिन्यू थॉट्स चलते रहते हैं, कंटिन्यू प्रॉब्लम चलती रहती है ना, कंटिन्यू टेंशन वाले थॉट्स आते रहते हैं ना, उसको काम करना है। ओके, उसको शांत करना है, उसको क्लियर करना है। ओके, सो इवेंचुअली हम वही कर रहे हैं। सो और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मे बी जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो तभी आपको बहुत ही शांत फील होगा, बहुत ही काम फील होगा। ठीक है, आपको लगेगा चल मैं बहुत ही शांत हो गया हूँ, अभी शायद मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं करूँगा, अभी मैं एकदम शांत, अभी एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन कैसा होगा, मे बी जैसे ही वो खत्म हुआ, आपने मेडिटेशन खत्म किया, आप जैसे ही वो एरिया से बाहर निकले, फिर वो रूम से बाहर निकले, फिर घर से बाहर निकले, ऑफिस पहुंचे, 5-10 मिनट के बाद ही कुछ तो ऐसा सीन हुआ और आपकी भड़क गए। ओके, मतलब आपने मस्त मेडिटेशन किया, माइंड को शांत किया और 5-10 मिनट्स में कुछ तो ऐसा हुआ कि आप भड़क गए, गुस्सा हो गए। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपने जो मेडिटेशन किया, जो ध्यान किया आपके थॉट्स पे, वो पूरा वेस्ट गया। ओके, वैसा नहीं होता है। ओके, वैसा वेस्ट नहीं जाता है कभी कुछ। ठीक है, सिर्फ ऐसा होता है। ओके, ऐसा नहीं कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप कभी किसी पे गुस्सा ही नहीं करोगे। ओके, गुस्सा होगा
पर वो जो फ्रिक्वेंसी है ना उसका धीरे धीरे कम होएगा। धीरे धीरे वो फ्रिक्वेंसी, जो गुस्सा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जो बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है, वो ना धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस सबको रहता है, हैंडल कैसे करना है ना अपने पे। ओके, सबका हैंडल करने का तरीका अलग होता है। कोई स्ट्रेस लेके पूरे दिन टेंशन में जीता है, या फिर कुछ लोग स्ट्रेस है एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन खुशी से जीते हैं। ओके, आपको अभी आप पे है कि आपको जो स्ट्रेस वाली थिंग्स है, या फिर आपको जो टेंशन वाली चीज़ें है, जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जो भी है, जो भी माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, उसको आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। ओके, मतलब गुस्सा होकर रिएक्ट कर रहे हो, टेंशन में ले रहे हो कि कैसे ले रहे हो, वो आप पे। ठीक है, सो जो मेन मोटो है वो यही है कि आप जो भी थॉट्स है आपके, उस पर कंट्रोल करें। ओके, आपका माइंड आपको कंट्रोल करे, उससे अच्छा आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ये चीज़, आप एक थॉट को पकड़ोगे और वो थॉट से और 100 थॉट्स निकलेंगे, वैसा भी होगा, पर ठीक है। ओके, हमारा ये मोटो नहीं है, हमारा ये गोल नहीं है कि आज मेडिटेशन किया और आज ये सब क्लियर और आज ये पूरा माइंड फ्री। ओके, ये ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे। ओके, फियर, एंगर, सैडनेस, स्ट्रेस, बहुत कुछ रहेगा। मैं अभी आपको एक एक चीज़ का नहीं बोलूँगा कि अगर आपको पढ़ाई का स्ट्रेस है, या फिर पैसे का स्ट्रेस है, या फिर ऐसे अलग अलग स्ट्रेस है, तो उसके बारे में क्या सोचने का। सोल्यूशन आपके पास ही है। ओके, आपके माइंड में ही है सोल्यूशन, आपका माइंड ही आपको सोल्यूशन बताएगा। सिर्फ आपने क्या किया, बहुत सारे थॉट्स है ना, माइंड को पूरा पैक कर दिया। ठीक है, उसको क्लियर करो थोड़ा सा, आपका माइंड ही आपको सोल्यूशन बताएगा। आपको समझेगा भी नहीं, आपको ना बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी आपको। कभी कभी ऐसे थॉट्स आएंगे ना, आपको लगा अरे ये मेरे माइंड में कैसे थॉट आया, ये इतना अच्छा आइडिया मेरे माइंड में कैसे आया, ये वाली चीज़ मेरे माइंड में कैसे आई। ओके, आप शॉक हो जाओगे। ठीक है, आपके माइंड में उतना पावर है। ओके, सिर्फ आपको उसको टाइम देना है, सिर्फ आपको उसको थोड़ा शांत करना है, सिर्फ आपको थोड़ा उसको क्लियर करना है। उसके बाद आपको बहुत रियलाइज़ होगा कि अरे मेरे माइंड में कितना पावर है, ये थॉट्स मेरे माइंड में कैसा है, मुझे भी नहीं समझा। ओके, ये सोल्यूशंस जो मेरे पास ही थे, जो मुझे तो समझ नहीं रहा था। ओके, ये सब आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा। और ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है, अब तक तो मुझे ऐसी लग रही थी। ओके, आपका ना नज़रिया बदल जाएगा। आप जो चीज़ को पर्टिकुलर एंगल से देख रहे थे, अभी आपका वो एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। ओके, जनरल क्वेश्चंस के मैं आंसर दे देता हूँ। ओके, अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि कितने टाइम तक करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना भी टाइम आप कर सकते हो। ओके, आपके पास कितना टाइम है उसमें से वो टाइम निकालो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी इनफ है, 15-20 मिनट्स भी इनफ है, 5 मिनट्स भी इनफ है। ठीक है, एक बार स्टार्ट करो, आपको ही ये चीज़ को ज़्यादा टाइम देने का मन करेगा। ओके, आपका माइंड ये बोला कि ये चीज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। ओके, क्यों, वो खुद ही इतना शांत हो रहा है, वो खुद ही उसका जो थॉट्स है बहुत सारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है करना। ओके, जब तक करोगे नहीं तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि ये चीज़ में कितना पावर है। और ये चीज़ सबके लिए। ओके, कोई भी एज ग्रुप का, कोई भी प्रोफेशन का, कोई भी ऑक्यूपेशन का। ओके, और ये चीज़ है ना आपको हर दिन काम आएगी। समझो कि आपका एग्जाम है, समझो कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, समझो या फिर कोई बड़ा डील क्रैक करने जा रहे हो, या फिर कोई तो आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ठीक है, जब भी आप शांत होते हो ना, आपका डिसीजन जो लेने का पावर होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, सो प्लीज़ 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 डू इट, ट्राई करो, उसके बाद ही आपको इसका इफेक्ट समझेगा। ओके, और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरा तो पहले से मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, मुझे ये करने का क्या ज़रूरत है। ओके, सो एक बार करो। ओके, आपको लग रहा है आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, फिर भी एक बार ट्राई करो। ठीक है, जब तक आपने अपना बेटर वर्जन नहीं देखा ना, आपको करंट वर्जन अच्छा ही लगेगा। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर बेटर वर्जन। ओके, एंड अगर आपको सिर्फ सेल्फ टॉक ही करना है, सो आप कैसे भी कर सकते हो। आप कभी वॉक पे जा रहे हो तभी भी कर सकते हो। ओके, ट्राई करो कि कभी भी आप वॉक पे जा रहे हो या फिर फ्रेश होने के लिए बाहर जा रहे हो, सो आपको जो फ़ोन वगैरह है वो प्लीज़ साइड में रखना। तभी आपको आपके माइंड के साथ बात करने का टाइम मिलेगा, और तभी आपको आपका माइंड हर एक चीज़ आके बताएगा कि भाई ये चीज़ें चल रही है, इसको ज़रा सॉल्व कर। ओके, मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूशन सुन, ऐसा आपका माइंड आपको बोलेगा। ठीक है, सो ट्राई करो जो भी डिवाइस है आपके पास साइड में रखने के लिए। एंड इफ़ यू वांट, आप बैकग्राउंड में कोई भी एक पीसफुल म्यूजिक सुन सकते हो। ओके, आपका पर्सनल चॉइस है, अगर आपको नहीं सुनना है तो भी चलेगा, सुन रहे हो तो सुन सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको आपके थॉट्स पे ध्यान देना। ओके, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, एक एक को समझो, क्या थॉट्स है, क्या सोल्यूशन है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल में गुस्से वाली बात है क्या, जो मैंने गुस्सा किया था उस पर एक्चुअली गुस्सा करना चाहिए था क्या, और गुस्सा हो गया तो उसका क्या कर सकता हूँ, अभी तो सोल्यूशन है नहीं तो फिर जाने दो। ओके, इसमें कैसा ना आपको बहुत सारी चीज़ें ना एक्सेप्ट करनी है। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप किसी पे गुस्सा हो गए, या फिर फ्रस्ट्रेटेड थे, या फिर बहुत सारे टेंशन में हो, या फिर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सब चीज़ें ना पहले आपको एक्सेप्ट करनी है कि हाँ भाई प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ भाई गुस्सा हो गया, हाँ भाई फ्रस्ट्रेट था तो कुछ बोल दिया, दिन थोड़े बुरे चल रहे, एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई चल रहे बुरे दिन। ठीक है,
जितना एक्सेप्ट करोगे ना, जितना एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपका लोड कम होगा। सो मेन चीज़ यही है, एक्सेप्टेंस। सेकंड, एक एक थॉट को क्लियर करो। ओके, सोल्यूशन आपका माइंड ही आपको बताएगा। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि इसका सोल्यूशन नहीं, लेकिन आपका माइंड ही आपको सोल्यूशन बताएगा। सो डू मेडिटेट, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, एंड लेट द डोपामाइन डू इट्स वर्क। बाय।